बिरयानी खाकर बच्चों को क्या हुआ? बेहोश हो गए। क्या ये बिरयानी में कुछ था? जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले चलो। गोलापुर नामक एक गांव में राजू नामक एक आदमी है जिसके पास मटन बिरयानी का ठेला है। राजू बहुत ही शानदार मटन बिरयानी बनाता है जिसमें एक अनोखा स्वाद और खुशबू होती है। ये इसलिए है क्योंकि ये मटन बिरयानी का व्यवसाय उसके पूर्वजों से चला आ रहा है। उसके दादा और पिता भी इसी मटन बिरयानी के व्यवसाय में थे। पूरी परिवार मटन बिरयानी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रेसिपी और गुप्त स्वाद 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। वाह राजू भाई, क्या मटन बिरयानी बनाई है। खाने में मजा आ गया। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी आपकी मटन बिरयानी बहुत पसंद करती है। मेरे परिवार के लिए भी 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दो। धन्यवाद जी, ये सुनकर खुशी हुई। अभी करता हूँ। राजू अपनी सारी बिरयानी बेचकर घर लौट जाता है। भाग्यवान, बहुत भूख लग रही है। जल्दी से मेरे लिए खाना परोस दो। हाँ जी, खाना तैयार है। आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। राजू की पत्नी राधा रोटी और आलू सब्जी की थाली लेकर आती है। राजू खाता है और कहता है, अरे वाह, मजा आ गया इसको खाने के बाद। रोज के बची हुई मटन बिरयानी खाकर तो उब गया था। आज आराम महसूस हो रहा है। हाँ जी, इसीलिए मैंने आज शाकाहारी सब्जी बनाई। लेकिन हमारे बच्चे इस डिश को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे हमेशा मटन बिरयानी ही खाना चाहते हैं। आज बहुत कमाई की है, लेकिन मैं इस मुनाफे से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे और ज्यादा कमाई करनी है और मुझे जल्दी सफलता चाहिए। मुझे कुछ अलग करना होगा। अलग? अलग का मतलब क्या? फिर से वही गलती मत दोहराना। जी, मैं फिर से चेतावनी देती हूँ। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। राजू पहले शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन उसने अपनी लालच के कारण अपनी नौकरी खो दी, जहां उसने ग्राहकों और रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे बचाने के लिए कम गुणवत्ता वाले खाने से धोखा दिया था। उसके दादा और पिता अपने काम में बहुत ईमानदार थे, राजू के जैसे नहीं। राधा हमेशा राजू के विचारों से डरती है कि कहीं वो वही गलती फिर से ना दोहराए। चलिए देखते हैं, क्या राजू अपनी पुरानी गलती दोबारा करता है या कुछ नया सीखता है। तब तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ें। लेकिन राजू ने अपनी पिछली गलती से कुछ भी नहीं सीखा। राजू इस तरह सोचता है, अरे ये राधा मुझसे सहमत नहीं है, लेकिन मुझे और ज्यादा कमाने के लिए कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह राजू दूसरे गांव के मटन की दुकान पर जाता है और सस्ती और पुरानी बची हुई मटन खरीदकर अपने गांव वापस आता है और खाना बनाना शुरू करता है। वो ये भी सुनिश्चित करता है कि वही स्वाद और फ्लेवर बनाए रखे और बिरयानी बेचने शुरू कर देता है। साथ ही बिरयानी की कीमत भी बढ़ा देता है, ज्यादा मटन के टुकड़े डालकर। अरे वाह राजू, बिरयानी तो अच्छी है और मटन के टुकड़े भी सॉफ्ट हैं। अब समझ आया क्यों तुमने कीमत बढ़ाई। हाँ जी, मुझे इस बार ज्यादा मटन के टुकड़े मिले। चाहे राजू ने बिरयानी की कीमत बढ़ाई हो, उसने उसे ज्यादा मटन के टुकड़े देकर कवर किया जो ग्राहकों को और आकर्षित करते थे। अरे वाह, तुमने आज बहुत कमाई की। इस बार तुमने क्या किया कि पूरी बिरयानी बिक गई? आज हमें इतना मुनाफा कैसे हुआ? हाँ राधा, आज कुछ नए लोग हमारे ठेले पर आए थे दूसरे गांव से। ऐसे मैंने पूरी बिरयानी बेच दी। वाह जी,
ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बिना राजू की साजिश को समझे राधा मुनाफे के लिए खुश थी। ये रोज वही बात होती और राजू रोज राधा से नई कहानी बताता मुनाफे के बारे में। लेकिन राधा को राजू के व्यवहार में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। एक दिन राधा ने देखा कि राजू रोज देर से मटन बाजार से वापस आता है और समझ नहीं पा रही थी क्यों। लेकिन हम दर्शकों को ये पता है कि राजू दूसरे गांव से बची हुई मटन लाकर लाता है, इसलिए उसे ज्यादा समय लगता है घर वापस आने में। एक दिन कुछ ग्राहकों को राजू की बिरयानी खाने से तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन कोई कारण नहीं जान पाता क्योंकि 50 में से सिर्फ 6 लोग ही बीमार पड़ते हैं। इसलिए किसी को भी राजू पर शक नहीं होता। लेकिन राधा को शक होता है और वो राजू से इसके बारे में पूछती है। सुनो जी, आज मुझे सच बताओ, तुम्हारे ग्राहकों को क्या हुआ था? वे क्यों बीमार हुए? तुम मुझे अपने ग्राहकों की तरह धोखा नहीं दे सकते, तो सच बताओ। मैंने सुना है कि तुमने बिरयानी की कीमत बढ़ाई है और अब ज्यादा मटन के टुकड़े भी डाल रहे हो। हाँ राधा, मैंने बिरयानी की कीमत बढ़ाई तो अब हम मुनाफे में हैं। राजू केवल बिरयानी की कीमत बढ़ाने की बात बताता है, लेकिन वो सच छुपाता है कि वो दूसरे गांव से बची हुई मटन खरीदता है। लेकिन राधा राजू पर विश्वास नहीं करती। चलिए देखते हैं कैसे राधा अपने पति की चाल को समझ पाती है। तब तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। अगले दिन राजू हमेशा की तरह दूसरे गांव मटन खरीदने जाता है, लेकिन इस बार राधा राजू के साथ चल पड़ती है और राधा को सच जानकर हैरानी होती है कि राजू सस्ती और बची हुई मटन खरीद रहा है और यही मुनाफे का कारण है। ये क्या जी, तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? कभी नहीं सोचा था कि तुम पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करोगे। तुम हमारे गांव वालों के स्वास्थ्य से खेल रहे हो और उनके विश्वास पर पैसे कमा रहे हो। यह एक पाप है, कृपया ऐसा मत करो। बकवास करना बंद करो राधा। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम खुद को बहुत महान समझती हो? तुम व्यापार के बारे में क्या जानती हो? ये पाप या कुछ और नहीं है। इसे कहते हैं व्यापार की समझदारी और पैसे कमाने की कला। इस महीने में सिर्फ 6 लोग बीमार हुए और वो भी समय पर, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। अब तुम चुप रहो। नहीं जी, मेरी बात सुनो। ऐसे पाप के काम मत करो, ये हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। अब तुम चुप रहो राधा। मैं तुम्हारा पति हूं, तो बेहतर है मुझसे सवाल करना बंद करो और जो मैं कहूं वही करो, नहीं तो तुम इसके लिए भुगतोगी। चलो घर चलते हैं और मटन बिरयानी बनाते हैं, बहुत देर हो गई है। राधा राजू से पैसे के पीछे दौड़ने को बंद करने की और गांव वालों के स्वास्थ्य से खेलकर पैसे कमाने से रोकने की विनती करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ग्राहक भगवान होते हैं, लेकिन राजू राधा की नहीं सुनता। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन राजू को स्कूल के प्रदर्शनी मेले में मटन बिरयानी का ऑनलाइन ऑर्डर आता है। राजू बच्चों के लिए भी वही सस्ती मटन बिरयानी बनाता है, बिना ये जाने कि खाने की गुणवत्ता क्या है। बच्चे बिरयानी खाते हैं। कुछ समय बाद 5-6 बच्चे बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और माता पिता और गांव वाले चिंतित होते हैं। ये जानकारी राजू तक पहुंचती है और राजू को तनाव होने लगता है। क्या तुमने देखा अब क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था कि ये पाप है और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी वजह से छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए। मैं यहाँ ताने मारने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सच बताने आई हूँ कि उन बच्चों में हमारे बच्चे भी थे,
जिन्होंने स्कूल के प्रदर्शनी में वही बिरयानी खाई। ये सुनकर राजू को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। राधा, क्या हुआ? मैंने बहुत बड़ा पाप किया। जिन छोटे बच्चों को तकलीफ हो रही है और हमारे अपने बच्चों को भी। राजू और राधा अस्पताल जाते हैं और बच्चों की हालत देखते हैं। राजू मंदिर जाता है और बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। हे भगवान, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी गलती की वजह से छोटे बच्चे दुखी हो रहे हैं। कृपया भगवान, उन बच्चों को मेरी गलती की सजा मत दो। मुझे सजा दो और मुझे माफ करो। मैं कभी पैसे कमाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज से मैं सही तरीके से और ईमानदारी से काम करूंगा। कृपया भगवान, उन बच्चों को बचा लो। कृपया उन्हें इस खतरे से बचाओ। 4 दिन बाद सभी बच्चे बीमारी से ठीक होकर घर लौट आते हैं। राजू और राधा को खुशी होती है कि बच्चे ठीक हो गए। यह भगवान की कृपा है। किसी भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अगर इनमें से किसी बच्चे को कुछ भी हो जाता तो हम कभी उस पाप से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ राधा, ये सच है। भगवान की कृपा से सभी बच्चे जल्दी और पूरी तरह से ठीक हो गए। और राधा, मुझे बहुत माफ करना। कृपया मुझे माफ कर दो। मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ा और मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी। सही तरीके से पैसे कमाना ज्यादा पैसे कमाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे माफ करो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। राजू के शब्दों को सुनकर राधा बहुत खुश होती है और अगले दिन से राजू फिर से मटन बिरयानी बेचने लगता है, लेकिन इस बार सही तरीके से। और आखिरकार अंत भला तो सब भला।